अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग एक शब्द नहीं, व्यायाम ही नहीं, यह जीवन जीने की कला है। योग तो हमें बहुमूल्य आध्यात्मिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। योग दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया को योग के प्रति जागरूक करना है, विश्व भर में भारत की ये धरोहर पहुंचाना है। इस साल योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। लोग सोचते हैं योग कठिन है, पर योग अत्यंत सरल लगने लगता है जब हम योग से जुड़ जाते हैं। योग का अर्थ है जोड़, स्वयं को स्वयं से जोड़ना, और योग से जुड़ने पर स्वयं का परमात्मा से जुड़ाव अनुभव होना। कल्प वृक्ष से जैसे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वैसे ही योग की साधना से होती है। योग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की कुंजी है। योग एक ऐसा प्रकाश है जो एक बार जलने के पश्चात कभी नहीं बुझता। जितना बेहतर अभ्यास करेंगे, हमारी लौ उतनी ही तेज होगी। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक शक्ति तो बढ़ेगी ही, धीरज, लचीलापन, शांति, खुशी सब बढ़ेगी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। कोई बीमारी आएगी ही नहीं, आ गई तो टिकेगी नहीं। हाँ, समर्पण और एकाग्रता योग में ज़रूरी है। योग को नियमित रूप से करेंगे तो हम मीनिंगफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। हमें हसल कल्चर से बचना होगा, जहाँ लगातार काम करने और सफल होने पर ही जोर दिया जाता है, पर हमारा लाइफस्टाइल सब गड़बड़ हो जाता है। हमें जीवन की दौड़ में तेज ही नहीं दौड़ना, लंबा दौड़ना है। सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सेहत ही वह पूंजी है जो हमारे जीवन को चलाने और कामयाबी पाने के लिए सबसे अहम है। योग से न केवल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक भरपूर लाभ मिलते हैं। शारीरिक रूप से मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, लचीलापन बढ़ाता है। लचीलापन बढ़ा होगा तो हमारे कोई चोट नहीं लग सकती। हमारा चलना, बैठना, खड़ा होना सब सही रखता है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रखता है, फेफड़े मजबूत रखता है। मानसिक रूप से तनाव में कमी आती है, मानसिक शांति मिलती है। सतत अभ्यास है योग। भारत में कुछ दिन या कुछ सप्ताह या कुछ महीने ही नहीं, लंबा और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पश्चिम में 4 सप्ताह का कोर्स करके ही योग ट्रेनर बन जाते हैं, जबकि भारत में उससे जुड़े हर बारीक, हर तथ्य की जानकारी इकट्ठी करनी होती है। भगवान शिव योग के प्रणेता थे, पर महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग के रूप में प्रतिपादित कर जन जन तक पहुंचाया। इसमें मनुष्य जीवन जीने की पद्धति बताई गई है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम योग का प्रथम अंग है। इसमें हमें समाज से कैसे रहना है, इसकी जानकारी मिलती है। इसके भी 5 अंग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा है नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सब नियम में शामिल हैं। तीसरा अंग है आसन। जब साधक बिना किसी हिलडुल के एक ही अवस्था में सुखपूर्वक रुकता है, वही आसन है। वात, पित्त, कफ, इनका संतुलन बनता है।
आसनों का चयन करके हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बनता है। पहले विभिन्न सूक्ष्म क्रियाएं द्वारा शरीर में लचीलापन लाते हैं। आसन की सिद्धि के बाद हम प्राणायाम को सिद्ध करने में सफल होते हैं। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रण में रखना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के अभ्यास से सभी नाड़ियों का शोधन होता है, मन शांत होता है, स्थूल व सूक्ष्म शरीर सभी दोष ठीक होते हैं। इसके बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान करने में सहायता मिलती है। आज एक संकल्प लें, योगमय हर पल करें। योग को जन जन तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। योग से सुरक्षित हम सबका भविष्य है। धन्यवाद। एक बार फिर योग दिवस की शुभकामनाएं।